इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो ऐतिहासिक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संत सभा की स्थापना कब की गई? 1880, 1881, 1883, 1884। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1883 में। संत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो जवाब हो जाएगा 1883 में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी, स्वामी दयानंद सरस्वती, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरुआ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। जो परोपकारिणी सभा है उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1917, 1918, 1919, 1920। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1917। ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी, यमुना प्रसाद वर्मा, गोविंद गिरी, कन्हैयालाल ढूंढ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कबीर पाठशाला की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा। जो कबीर पाठशाला थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1905, 1910, 1915, 1920। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वीर भारत जो सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1910 में। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिट एग्जाम हो गया, जेल प्रहरी एग्जाम हो गया, पटवारी एग्जाम हो गया, और भी जितने भी एग्जाम है उन सभी में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पंड्या, हरिभाव उपाध्याय, जय नारायण व्यास, भूरेलाल बैया। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गांधी आश्रम की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा हरिभाव उपाध्याय ने। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आजाद मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई? त्रिलोकचंद माथुर व दामोदर दास राठी के द्वारा, टीकाराम पालीवाल व माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, बाबा हरीश चंद्र व रामकरण जोशी के द्वारा, सागरमल गोपा व लालचंद जैन के द्वारा। तो जल्दी से बताइए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा हरीश चंद्र व रामकरण जोशी के द्वारा आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1938, 1937, 1936। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1938 में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जैन शिक्षा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल दास, दामोदर दास, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी।
तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो है जैन शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अमर सेवा समिति की स्थापना कब की गई? 1920, 1922, 1924, 1926। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा 1922 में। जो अमर सेवा समिति थी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1922 में की गई थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पुत्री पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल दास, दामोदर दास राठी, यमुना प्रसाद वर्मा। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपाल दास। जो पुत्री पाठशाला है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल दास के द्वारा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1880 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1883 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमृतलाल यादव, स्वामी केशवानंद, रघुवर दयाल गोयल, माणिक्यलाल वर्मा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतलाल यादव। राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना अमृतलाल यादव के द्वारा की गई। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई? 1930, 1933, 1936, 1940। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो मीणा क्षेत्रीय महासभा है इसकी स्थापना कब की गई? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में। जो मीणा क्षेत्रीय महासभा है इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, हरिनारायण शर्मा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर संस्थान जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिभाऊ उपाध्याय, त्रिलोकचंद माथुर, रघुवर दयाल गोयल और भोगीलाल पंड्या। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भोगीलाल पंड्या। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना जो है वो भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1918 में। राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1918 में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? शांता त्रिवेदी, इंदुमती गोयनका, किशोरी देवी, इंदिरा देवी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदुमती गोयनका। राष्ट्रीय महिला समिति की जो स्थापना है
वो इंदुमती गोयनका के द्वारा की गई। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अजमेर में राजपूत छात्रावास की स्थापना किसके द्वारा की गई? यमुना प्रसाद वर्मा, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, कन्हैयालाल ढुंड। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल सिंह खरवा। अजमेर में राजपूत छात्रावास की स्थापना गोपाल सिंह खरवा के द्वारा की गई। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जाट महासभा की स्थापना कब की गई? 1930, 1931, 1932, 1933। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1931। जाट महासभा की स्थापना 1931 में की गई थी।